इस वक्त की आपको बताते हैं, दरअसल अंजू जो भारत से पाकिस्तान गई थी वो भारत वापस लौट आई है। 5 महीने बाद अंजू वापस लौटी है राजस्थान के अलवर से, बिना किसी को कुछ बताए पाकिस्तान गई थी अंजू और वहां उसने नसरुल्लाह से शादी भी कर ली थी। इस दौरान कई आरोप भी नसरुल्लाह की ओर से इससे शादी करने के बाद उसके पति ने लगाए थे अंजू पर। 5 महीने बाद पाक से भारत लौटी है अंजू। अटारी बॉर्डर से भारत पहुंची है अंजू। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ उससे पूछताछ भी कर रही है। अंजू से पूछताछ की जा रही है और अंजू ने पहले कहा था कि मैं हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं जब भी भारत लौटूंगी। लेकिन 5 महीने का वक्त बीत गया, अब भारत आई है और कई सवाल उसके सामने। अमित जी हाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 5 महीने बाद वो पाकिस्तान से भारत क्यों लौटी है। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ उससे पूछताछ कर रही है और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार 5 महीने बाद लौटने की वजह क्या है, क्योंकि अंजू ने वहां पर शादी भी कर ली थी। तमाम वो वीडियोस और फोटोज भी हमने देखी थी जो मीडिया में जारी की गई थी। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार 5 महीने बाद अंजू भारत क्यों लौटी है, लौटने की वजह क्या है। क्या पाकिस्तान में कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी थी जिसकी वजह से उसे भारत लौटना पड़ा। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अंजू दे पाएगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि 5 महीने पाकिस्तान में बिताकर आखिरकार अंजू भारत लौट आई है और अटारी बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई है अंजू, जहां पर बीएसएफ के जो जवान हैं वहां उससे पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद मुमकिन है उसे भारत में आने की परमिशन मिलेगी। लेकिन बहुत सारे सवाल है अनामिका कि आखिर 5 महीने बाद लौटने की वजह क्या थी। नसरुल्लाह से शादी हुई, क्या शादी में कोई दिक्कत थी या पाकिस्तान में किसी तरह की परेशानी थी जिसकी वजह से अंजू ने भारत लौटने का फैसला किया है। और सवाल ये भी कि क्या वापस पाकिस्तान अंजू जाएगी, क्योंकि अंजू ने यह दावा किया था वो अपने बच्चों को लेने के लिए भारत वापस आएगी और परिवार से इसी को लेकर उसके झगड़े भी होते रहे। पाकिस्तान में रहते हुए उसके पति से जब भी बातचीत हुई, कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें सीधे तौर पर अंजू बार बार कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को वापस लेके जाऊंगी, लेकिन उसके पति ने साफ तौर से इनकार कर दिया था। लेकिन नसरुल्लाह से निकाह के बाद जिस तरह से वो भारत लौटी है 5 महीने के बाद, क्योंकि पहले यह कहा गया था कि कम वक्त का वीजा मिला है जब वो पाकिस्तान गई है, लेकिन बाद में उसके वीजा की अवधि को बढ़ा दिया गया था और अब 5 महीने के बाद अंजू जब वापस लौटी। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे हैं, उन्हें विधानसभा से सस्पेंड किया गया है, जिसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। और ये तस्वीरें कोलकाता से, जहां पर शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं पश्चिम बंगाल ममता सरकार के खिलाफ। कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये कह रहे हैं कि ये निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह भी जब कोलकाता में थे तो उन्होंने सरकार पर कई सवाल उठाए, सरकार पर हमलावर दिखे। और अब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में तमाम नेता कार्यकर्ता सड़कों पर है और हाथ में तख्तियां लिए हुए हैं। इनका यह कहना है कि सरकार तानाशाही कर रही है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, जबकि हम पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन जैसे हिंसा बढ़ रही है उसके पर सवाल पूछने पर या भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने पर हमारे नेता को सदन से निलंबित कर दिया जाता है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन। जी हाँ, देखिए ये दूसरी मर्तबा है जब शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा से सस्पेंड किया है और टीएमसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी है बीजेपी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। शुभेंदु अधिकारी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और अमित शाह ने जब वो भाषण दे रहे थे धर्मतला में, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि जबरन गलत तरीके से शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी तानाशाही कर रही है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने ये बात भी कही कि अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कोलकाता में बीजेपी प्रदर्शन कर रही, सड़कों पर उतरी है।